चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में भूगोल में पढ़ने जा रहे थे भारत के पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रेणी का मानचित्र बनाए थे। क्लियर है ना सबका? अब हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। खूब बढ़िया से सब लोग सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग जो चलेंगे, बढ़िया से हमारे साथ बात पर ध्यान देना। चलिए देखिए, पिछला क्लास आपको याद होगा कि यहाँ पे पामीर का पठार है, याद है? इस पामीर ग्रंथि से कई पर्वत निकलता है। जनरली है क्या, ऊपर अगर फ्लैट हो तो पठार है, ऊपर अगर ढाल तीव्र है तो पर्वत। पठार की ऊंचाई कम होती, लेकिन एक पामीर का पठार विश्व का ऐसा पठार है जहां से कई पर्वत निकल रहे हैं। इसीलिए पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। जस्ट लाइक समझो छत है, ये सब पिलर खंभा है टांगे हुए, तो तुमसे ऑब्जेक्टिव आएगा संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। वो एक अपवाद में है कि पठार में ज्यादा हाइट रखा है। अब देखिए, इस साइड में पर्वत है हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है और यह भी एक दुर्गम पर्वत, मतलब इसको पार करना थोड़ा कठिन है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है, खैबर दर्रा, और कोई भी इधर से इंडिया आएगा तो खैबर दर्रा से प्रवेश करता है। अब कई बार आप लोग पढ़ा होगा कि आर्य भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किए। अब ये समझना है खैबर दर्रा किस पर्वत में? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में। अब तीसरी बात, ये संसार का छत, ये खैबर दर्रा, तो बात क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पर्वत इस तरह से चल रहे हैं। अब देखो, इस तरह से पर्वत ऐसे चले, कोई कोई पर्वत ऐसे भी चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ ऐसे है, इतना दूर पहाड़ नजर आया, गैप हो गया, फिर पहाड़ नजर आया, गैप हो गया, तो इसको मानचित्र में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब इतना बना बना के लीड बर्बाद नहीं करते, हम लोग समझदार हैं ही। इतना के बदले ऐसे गैप देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यू नहीं, और ये लगातार है तो इसको एक सीधा लाइन से कंटिन्यू बनाते हैं। अब ध्यान दो, ये पूरे जो सिस्टम देख रहे हो इसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी है, सीरीज है, और एक पर्वत श्रेणी में एक चोटी है कि कई चोटी? कई चोटी है। चोटी ऊंचे शिखर को कहते हैं, तो एक पर्वत श्रेणी में कई चोटी होते हैं। उन चोटियों में सबसे ऊंचा चोटी थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यह है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी हर पर्वत का अपना पाइक हो। अब बताओ, चोटी और पर्वत श्रेणी में अंतर समझ में आ रहा है? जब हम पर्वत श्रेणी कहेंगे तो पूरा पर्वत की बात हो रही, और चोटी बोलेंगे तो यह चोटी की बात हो रही। बोलो, क्लियर है सबका? अब इसमें हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। अब यही देखो, यहां से भारत में जो आया, इसी का नाम है काराकोरम श्रेणी। बोलो, काराकोरम एक चोटी है कि पर्वत श्रेणी? पर्वत श्रेणी। अब कई बार नालायक लड़के क्या करता है, पूछता है भारत के सबसे उत्तर चोटी है, चॉइस एक काराकोरम मार के चलाता है। चोटी काराकोरम नहीं है, वो श्रेणी है, ध्यान रखना। दूसरी बात आपको समझाए थे कि इसी में लद्दाख श्रेणी है, और यहीं पर इसके पैरेलल में जॉस्कर श्रेणी है, और लद्दाख के ही सिद्ध में कैलाश पर्वत श्रेणी है, और कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित। ये लाइन क्लियर है सब? अब ध्यान दो, यही से ऐसे शुरू जो हुआ, ये देखो कंटिन्यू चल रहा है। ये देखो, तो कहीं भी आपका इसमें डिसकंटिन्यू है क्या? नहीं, ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको बृहद हिमालय कहते हैं। फिर यहाँ पर दो ऐसे डिसकंटिन्यू फॉर्म में है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। और फिर इसके बाद ऐसे है, इसको हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे को खूब बढ़िया से समझना है, ये तीनों हिमालय एक समय बना, और इसको भी हम लोग कहते हैं कि यह हिमालय से पहले बन गया है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार, हिमालय के पार, हिमालय से पूर्व। तुमसे पूछे कि बताओ हिमालय पहले बना कि ट्रांस हिमालय? तो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय पहले बन गया, और हिमालय पर्वत से पहले यह बना है। तो हम लोग आज के अध्ययन के लिए अब देखो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत को दो भागों में बांट रहे हैं, एक का नाम है ट्रांस हिमालय और दूसरा का नाम है हिमालय के तीन भाग। एक का नाम बृहद हिमालय, एक का नाम मध्य हिमालय, और एक का नाम बाह्य हिमालय। यह तीनों एक साथ अलग बना है बाद में। ट्रांस हिमालय में भी हम लोग को पढ़ना है फिर तीन भाग। एक को कहते हैं काराकोरम, एक को कहते हैं लद्दाख, और एक को कहते हैं जॉस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, ये हिमालय का हिस्सा है कि ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। पहले बना बृहद हिमालय की काराकोरम, ये पहले बना है, और इसी लद्दाख का आगे तिब्बत में विस्तार कैलाश पर्वत है। तो देखो, अब ध्यान से बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, ये जो पूरा चारों देख रहे हो ये ट्रांस हिमालय है, और ये जो तीनों देख रहे हो यह हिमालय। बोलो जी, क्लियर हो गया सबका? अब तुमसे पूछा जाएगा कौन ट्रांस हिमालय नहीं है? काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल। तो समझना है, पीर पंजाल मध्य हिमालय के साथ है, और यह पीर पंजाल जो है यह ट्रांस हिमालय नहीं है, हिमालय का हिस्सा। बोलो, क्लियर हो गया सबका? अब एक एक करके हम लोग सभी पर्वत को पढ़ेंगे। पहले काराकोरम पढ़ेंगे, फिर लद्दाख, फिर जॉस्कर, तब बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, तब वाह्य हिमालय। तो हम लोग पहले इनको पढ़ ले, तब हिमालय, फिर एक बार शुरू करें। अब इंपॉर्टेंट चीज समझते जाओ, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो सबको। मेन यही है, इसमें समझना खूब अच्छा है। जो बच्चे खूब बढ़िया हमारे साथ समझ बनाएगा उनका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो तीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी रहती है, क्या आपको मालूम है कौन नदी? तो इस नदी का नाम है स्योक नदी। सिंधु की सहायक नदी कौन है? स्योक। इस स्योक नदी है, और इन दोनों से लद्दाख और जॉस्कर से एक नदी जाती है, इसी नदी का नाम है सिंधु नदी। तो आपसे पूछेगा सिंधु नदी किस दो पर्वत के बीच से पार करती? लद्दाख और जॉस्कर। तो धीरे धीरे तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। अब हम लोगों को बात फिर से समझना है, लास्ट बात, संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। खैबर दर्रा किसमें स्थित है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। इन लोग का काम खत्म हो। अब हम लोग को समझना है, हिमालय के दो भाग है, एक का नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले निर्मित हुआ है, यह हिमालय के पार स्थित है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में तीन है। पहला नंबर भारत में तीन है, पहला नंबर काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर। एक भारत में नहीं है, तिब्बत में है, और इसका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश को हम लोग लद्दाख का ही विस्तार मानते हैं, लद्दाख सीरीज का ही हम लोग मानते हैं कि विस्तार आगे बढ़ के यह हमारा कैलाश पर्वत का हुआ है, तो इसीलिए जनरली तीन भाग में बट गए। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम है बृहद हिमालय, इसका नाम मध्य हिमालय, और इसका नाम बाह्य हिमालय। देखिए, यह जो भाग बीच में है, यह जो भाग बीच में है, और यह भाग बीच में,
इस भाग को हम लोग सचर जोन के नाम से जानते हैं। सचर जोन, नीचे वाला जो भाग है इसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और बीच वाला भाग को मेन सेंट्रल, ध्यान दीजिए, थ्रस्ट कहते हैं, इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये बीच का भाग है और बीच के भाग में आपको समझना है कि यह कौन सा श्रेणी है। जॉस्कर और बृहद हिमालय के जो बीच का भाग है इसको हम लोग सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का भाग मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के भाग मेन बाउंड्री फॉल्ट। बाउंड्री शुरू में होता है, लास्ट में होता है, तो बाउंड्री लास्ट में है, अंतिम में समझना बाउंड्री मारे और ऊपर एकदम सच में याद कर लेना है सचर। अब बीच में बच गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो बीच वाला का इशू सेंट्रल का। तो हम समझते हैं कि जब सेंट्रल बोलेगा तो कहना बीच में, बाउंड्री बोलेगा तो कहना कि नीचे, और सचर बोलेगा तो कहना सच में एकदम ऊपर। बोलो, दोनों दिमाग में एकदम सबका सेट हो गया। अब इसमें एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो नीचे लिख दीजिए। अब धीरे धीरे क्लास आपका बढ़ते जाएगा, खूब बढ़िया से समझते जाना। नीचे डैश देके लिख दीजिए, लिखो संसार का छत, संसार का छत पामीर के पठार को कहते हैं। पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा स्थित है। दर्रा क्या है समझते हो? पर्वतों को पार करने के लिए संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहते हैं। इस पर्वत को पार करना है उधर से इधर, तो यहाँ पर पतला संकीर्ण रास्ता है, मतलब वहां रास्ता कैसे है, ये पर्वत इस तरह से है तो ये नीचे यहां से पार कर जाएंगे तो दर्रा। बोलो, दर्रा का मतलब समझ में आया? पर्वत को एक पार से दूसरे साइड जाने के लिए पतले संकीर्ण रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा। और खैबर दर्रा कहां स्थित है? हिंदू कुश में। अब ये काम कंप्लीट हो गया, इधर खत्म। अब यहां से चलेगा, तो नीचे लिख दीजिए, हिमालय पर्वत के दो भाग हैं। हिमालय पर्वत के दो भाग हैं, दो भाग हैं। क ट्रांस हिमालय, क ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय डैश तक लिख दो। ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पूर्व हुआ है। हिमालय पर्वत से पूर्व हुआ है। इसे पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय, हिमालय से पार, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। इसे पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय भी कहते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। नीचे फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, काराकोरम श्रेणी। फर्स्ट काराकोरम श्रेणी। सेकंड लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। थर्ड जॉस्कर श्रेणी और फोर्थ कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। हाँ, सब सजाया हुआ क्रम है। सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम, फिर लद्दाख, जॉस्कर। अब कैलाश तो लद्दाख के सिर में है ना? हाँ ना, पहले लद्दाख फिर कौन है? जॉस्कर। लद्दाख के सिर में कैलाश। कैलाश भारत में नहीं है, कैलाश कहाँ है? तिब्बत में स्थित, ठीक है ना? हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, बस तीन। इधर भारत वाला सजा नहीं देगा, इधर वाला नहीं देगा। नीचे ख नंबर देख लीजिए, ख भारत में हिमालय की तीन समानांतर श्रेणी है। ख भारत में हिमालय की तीन समानांतर श्रेणी है। हिमालय की तीन समानांतर श्रेणी है। नीचे फर्स्ट नंबर लिख दो, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। सेकंड नंबर लिखिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और थर्ड नंबर लिख दीजिए बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। पहले सारे बच्चे बताओ, छह नाम एकदम क्लियर है? काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। एक्चुअल हिमालय यह तीनों। पहले निर्माण किसका हुआ है? ट्रांस हिमालय का। यहां तक एकदम क्लियर है सबका? नीचे फिगर बना दीजिए, हर स्टेप का फिगर हम लोग बनाते चलेंगे। नीचे एक खूब बढ़िया से भारत का मानचित्र बनाया। पूरा भारत बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही बना दोगे तो हो जाएगा। बोला जाए, बोलिए। सब अपने आएगा, बृहद हिमालय, हिमालय का सब शुरू होगा तो अपने खुलेगा। अभी एक एक करके खुलेगा ना? नहीं समझा? अभी कहाँ खत्म हो गया? अभी एक दिन लगेगा तुमको शिवालिक पढ़े, अभी नहीं समझना खत्म हो गया। अभी देखा पिछला दिन कितना शॉर्ट में खुले थे, आज थोड़ा विस्तार, धीरे धीरे एक खुलते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जिस दिन कहेंगे कंप्लीट तो कहोगे अब खत्म हो गया। एक बार सब खुलने पर डर लगता है ना कि जहाँ सब हो गया, इसलिए धीरे धीरे स्टेप। चलिए पहले बढ़िया से एक मानचित्र इतना बना लीजिए। इतना मानचित्र बनाने के बाद कलर अलग रखना। यहाँ पर यह जो है यह काराकोरम है, काराकोरम है। यहाँ जो हम लोग चलेंगे लद्दाख और जॉस्कर है, लद्दाख और जॉस्कर है। और लद्दाख के सीधे में जब चलोगे कैलाश है। इतना हमारा जो देख रहे हो ये व्हाइट वाला ट्रांस हिमालय है,
ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण पहले हुआ है, तो पहले हम लोग ट्रांस हिमालय ही अभी स्टडी करेंगे, या पहले बना ही लो इसमें हिमालय तक, यहां के बाद कंटिन्यू चलना है। यही बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय। इसी में आपको बताया था कि यहां शुरुआत कौन है, पीर पंजाल। पीर पंजाल से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा तो इसका नाम क्या है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और इसके बाद लास्ट स्टेप है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो आपको बहुत आराम से 6 ध्यान रखना है, 3, लेकिन इसका कलर हम चेंज नहीं कर पाए, वहां लिख दिया है ट्रांस हिमालय, तो इसके कलर अलग हो जाए। यह पीला वाला जो सेक्शन हो गया, यह हिमालय है, यह हिमालय है। और इसी में आपको हम बताए थे, उसको ध्यान दीजिए, यह जो बीच का भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर जोन। यह यहां जो बीच का भाग है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहां जो भाग है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। लिखा गया सबसे। अब हम लोगों को ध्यान देना है, यहां इन तीनों के बारे में हम पहले लिखाएंगे, और तब अभी हम लोग चलेंगे किसके बारे में, काराकोरम। नीचे डैश देके लिख दीजिए, आराम से उतारो, कोई बात नहीं, हवा का नहीं बनाना, क्योंकि फिगर ही समझ समझ के बनाओगे, उसी से भूगोल ठीक हो। फिगर नहीं बना पाओगे तो भूगोल ठीक नहीं होगा, बोला जाए। जोन वाला में कुछ नहीं बाबू, दूगो एक पर्वत है, अगर बीच वाला का नाम है सेंट्रल, और नीचे हो गया तो बाउंड्री मार दी, और ऊपर हो गया तो स्ट्रक्चर हो गया। अब तुमको कहेंगे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रल जोन। मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर हो गया, लिख दीजिए नीचे डैश देके, नीचे डैश देके लिखते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को स्ट्रक्चर जोन कहते हैं, स्ट्रक्चर जोन कहते हैं। नीचे डैश लिख दो, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच के भाग को, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच के भाग को, बीच के भाग को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। चलो ध्यान दो, अब हम लोग को शुरू करना है किससे, काराकोरम से। तो नीचे हेडिंग दो, काराकोरम श्रेणी, नीचे हेडिंग दीजिए काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। चलिए बहुत बढ़िया से समझेंगे, पहले कलम रखोगे, एक एक करके सभी पर्वत को खूब बढ़िया से सभी बच्चों को समझना है। जो लोग एकदम ध्यान देते जाओगे धीरे धीरे आज बृहद हिमालय तक के पार्ट पे पहुंचे। बृहद हिमालय तक के सेक्शन होने के बाद अगले दिन मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय और तब पूर्वोत्तर की बात चलेगी। यहां तक क्लियर होने के बाद धीरे धीरे पर्वत नीचे की ओर आते जाएगा, आसान होने लगेगा। देखिए काराकोरम में सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, यह भारत के सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है, इससे उत्तर कोई पर्वत नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी कौन है, काराकोरम श्रेणी। बोलो पहला नंबर तो बात एकदम क्लियर होगी, सबसे उत्तर माने सबसे ऊपर, तो काराकोरम चॉइस में देगा, भारत के सबसे उत्तर है चॉइस से बृहद हिमालय। तो मुस्कुराना कि बृहद हिमालय के ऊपर भी ढेर दुनिया है, जो उसका लद्दाख तब काराकोरम, तो सबसे उत्तर में काराकोरम। क्लियर हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, काराकोरम में वहां काले रंग के सभी सिस्टम है, काले रंग के पर्वत है, काले रंग की मिट्टी है, इसीलिए पुराण में काराकोरम को कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। कृष्ण माने श्यामला, काला। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हिंदू ग्रंथ में काराकोरम श्रेणी का नाम क्या मिलता है, कृष्णगिरी। कृष्णगिरी का मतलब काराकोरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, देखिए काराकोरम में दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी यही है केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और इसकी हाइट 86-11 मीटर है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीक, दुनिया में इससे ऊंचा कोई चोटी नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा केटू, तो केटू का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ही केटू है। और ये नाम तो क्लियर लग रहा है कि अगर केटू है तो केवन भी रहा होगा, केथरी भी रहा होगा, छोटका पापा है तो जरूर बड़को पापा होगा घर। लड़का अगर कह रहा है छोटका पापा, तो मतलब समझिए केटू है तो मतलब समझ में आ रहा है कि केवन होगा, केथरी होगा। यानी काराकोरम की जो चोटी है उसको कोडिंग में केवन, केटू, केथरी से व्यक्त करते हैं, और इसकी चोटी एक ऊंची है केवन। केवन जैसे केटू का नाम गॉडविन ऑस्टिन है, उसी तरह केवन का नाम क्या है, बोलो केवन का नाम। हाँ, तो केवन का नाम है गेसर ब्रूम, या इसी को मासेर ब्रूम के भी नाम से आप देखोगे, मासेर ब्रूम, या इसी का नाम है गेसर ब्रूम। अब देखिए जान के क्वेश्चन कई बार बदमाशी करता है, गेसर ब्रूम, तो आपको ध्यान रखना है कि वो गेसर ब्रूम या मासेर ब्रूम की केवन है, और यह काराकोरम की ही चोटी है, लेकिन केटू से ऊंचा नहीं।
अब इंपॉर्टेंट बात सुनना है, धरती का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी केटू है। धरती का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में। तो बताओ, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और धरती का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी काराकोरम में है, तो ये भारत में है। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू। काराकोरम नहीं मारना, काराकोरम श्रेणी है, बार बार समझाया, कई नाला काराकोरम में मार देता है। चोटी बोलेगा तो काराकोरम चोटी नहीं है, श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी में कई चोटी है, जिसमें केटू चोटी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट चोटी है। इसकी हाइट बिल्कुल दिमाग में सेट रखेगा, कितना है, 8611 मीटर, और इसीलिए यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान दीजिए, क्या ये हिमालय में है? जल्दी बोलो। नहीं तो क्वेश्चन देगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू नहीं मार। कोई लड़का एकदम केटू रटने रहता है, ऊंचा बोलेगा तो केटू मारिए क्या? फिर याद करो, ध्यान दो, यहाँ बहुत ब्रेक है और उस ब्रेक ध्यान देगा तो क्लियर हो जाएगा। पिछला दिन का क्लास याद करो, आपको समझाए थे इधर ये पूरे हिस्से में पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, ये पीओके था, याद आ गया? तो ये बताओ, केटू भारत में कब्जा में है कि पाकिस्तान? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दोनों बात में अंतर है, बात समझो। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में अभी नहीं। क्वेश्चन देगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। ये में और की का लफड़ा क्या है भाई? ये भी तो बड़ा लफड़ा। तो अब आप ये समझ रहे हो, देखो जरा ध्यान से, ये ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा खेत ये है, बाकी खेत का प्लॉट छोटा है, और ई प्लॉट आपका 1 नंबर 2 3 4, लेकिन ई प्लॉट पर गोतिया का कब्जा हो गया है, कागज तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से रसीद कट रहा, कब्जा गोतिया किया हुआ, इसमें काफी हिस्सा में गोतिया धरे हुए, केस चल रहा। और तुमसे को कहा कि बताओ सबसे बड़ा प्लॉट कौन है आपका, तो कहोगे ना कि यही प्लॉट सबसे बड़ा है, लेकिन केस चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे हमारे रसीद कट रहा है तो मेरा है, ये नहीं कहेंगे कि उसका। हाँ, अब कहेंगे वर्तमान में अभी सबसे बड़ा प्लॉट तो दूसरा, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्लॉट तो पहला है, ये अलग बात है कि केस चल रहा है। भारत कहता है कि हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख यहां तक है, कि मेरा बाउंड्री में है, तो हमारा सबसे ऊंचा चोटी यही है, भले तुम कब्जा कर ले रहो, लेकिन हम तो अपना किताब में पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा मेरा यही है, लेकिन अभी तुम कब्जा हुए, जिस दिन छुड़ा लेंगे कहेंगे छुड़ा ली। बोलो मामला समझ में आ रहा है तुमको? तो इसीलिए आपको अब पिछला दिन पीओके इसीलिए समझाया था, समझ नहीं आया। तो अब बताओ, काराकोरम स्टेप में 3-4 बात ध्यान रखना था, सभी लोग का क्लियर हो गया। काराकोरम का बताओ भारत में सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है, और इसका हिंदू ग्रंथों में नाम क्या है? कृष्णगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में वर्तमान में स्थित है। और इसी का एक और चोटी है केवन, इसका नाम क्या है? मासिर ब्रूम या गेसर ब्रूम। यहां तक लिखांगे तो एकदम क्लियर है सबका ना, लिख दीजिए फटाफट, हर बात समझते हुए चलना है। नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिख दो, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है। नीचे डैश देके लिखो, हिंदू ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी कहा गया है, कृष्णगिरी कहा गया है। नीचे डैश देखिए, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में पर्वतों का रंग, पत्थरों का, पत्थरों का रंग, पत्थरों का रंग बोलो कैसा है? काला है, पत्थरों का रंग काला है। नीचे डबल स्टार लाके डैश देके लिख लीजिए, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी केटू ब्रैकेट में गॉडविन ऑस्टिन है, केटू ब्रैकेट में गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नीचे डैश देखिए, केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीचे डैश देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, काराकोरम श्रेणी के एक अन्य ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी के एक अन्य ऊंची चोटी, एक अन्य ऊंची चोटी केवन, केवन है, जिसे, जिसे मासिर ब्रूम या गेसर ब्रूम कहते हैं, मासिर ब्रूम या गेसर ब्रूम कहते हैं, मासिर ब्रूम या गेसर ब्रूम कहते हैं, मासिर ब्रूम या गेसर ब्रूम कहते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दो, लद्दाख श्रेणी, 2-3 लाइन जगह छोड़े रखना, कुछ कुछ नया अगर कार्यक्रम से कभी आ जाए तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। नीचे देखिए, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। चलिए खूब बढ़िया से सब लोग समझेंगे। पहले ध्यान दो, काराकोरम श्रेणी के समानांतर लद्दाख श्रेणी स्थित है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, लद्दाख श्रेणी हमेशा बर्फ से आच्छादित है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ, इसीलिए भारत का समझो कि शीत मरुस्थल है। यहाँ कोई भी तरह का कोई पेड़ उड़ नहीं, पेड़ भी रहेगा, हल्का बर्फ गिरेगा तब यहाँ पूरे बर्फ है। तो लद्दाख ले सब सबसे ठंडा क्षेत्र में, और इसीलिए लद्दाख श्रेणी में समझिए कि पेड़ पौधे इस श्रेणी पर नहीं। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से एक नदी निकलती है,
और आपको बताया कि इस नदी का नाम कौन है, सियोक नदी। तो सियोक नदी इन दोनों के बीच गुजरती है, किसका किसका, काराकोरम और लद्दाख। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, लद्दाख श्रेणी फेमस दो तीन कारण से। एक तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो देख रहे हो ये राकापोसी, राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है 77-88 मीटर। यह लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। आपको बताए थे हर पर्वत श्रेणी का एक ऊंचा चोटी हो, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, राकापोसी। राकापोसी की ऊंचाई क्या है, 77-88 मीटर, मतलब लगभग 8 किलोमीटर ऊंचा। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो चोटी राकापोसी है ये विश्व के सबसे तीव्र ढलान की चोटी है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक। एवरेस्ट पर आदमी चढ़ जाएगा लेकिन राकापोसी पर नहीं चढ़े, क्योंकि एवरेस्ट धीरे धीरे ऐसे ऐसे चढ़े तो थोड़ा यहाँ सुस्ता है, और राकापोसी एकदम ऐसे है, आइए एकदम सही कर देते हैं। तो तीव्र ढलान वाला देखो ये चोटी है राकापोसी। अगला लद्दाख एक और कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए लद्दाख सीरीज पर आपको एक तो काराकोरम सीरीज पर भी आपको याद होगा एक ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ एक ग्लेशियर है सियाचिन, और सियाचिन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का मतलब है बर्फ का जमा सिल्ली, और ये वर्ल्ड का ऐसा ग्लेशियर है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सेना तैयार है लड़ने के लिए। नहीं तो ग्लेशियर पर सेना ऊपर कौन रहे, पहाड़ के ग्लेशियर पर सेना लड़ाई करते हैं, तो बताइए युद्ध का विश्व का एकमात्र ग्लेशियर है जहां सेना ऊपर लड़ते हैं। तो जनरली ऊपर के ग्लेशियर में कोई लड़ाई झगड़ा उस तरह का नहीं होता, वो तो शांत क्षेत्र। यहाँ ग्लेशियर सियाचिन इसलिए थोड़ा फेमस भी है। तो मेन राकापोसी हम समझते हैं कि बिल्कुल क्लियर है सबका, तीव्र ढलान वाला है भी क्लियर। लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन नदी है, सियोक नदी। और लद्दाख श्रेणी हमेशा हिम आच्छादित होता है, बर्फ से ढका होता है, इसीलिए लद्दाख श्रेणी पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं। तो नीचे लिख दीजिए, डैश देके, नीचे डैश देके लिख दे, लद्दाख श्रेणी, बोलो काराकोरम के उत्तर के दक्षिण, वेरी गुड। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण उसके समानांतर स्थित है, उसके समानांतर स्थित है, समानांतर स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच सियोक नदी गुजरती है, सियोक नदी गुजरती है, सियोक नदी गुजरती है। नीचे डैश देखिए, अस्तार लगा के लिख दीजिए, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी बर्फ से ढके होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं, जिससे यहां वनस्पति का अभाव दिखता है, जिससे यहां वनस्पति का अभाव दिखता है, वनस्पति का अभाव दिखता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, राकापोसी है, राकापोसी है, ब्रैकेट में कर लो, 77-88 मीटर, 77-88 मीटर। यह सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, यह सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, तीव्र ढलान वाली चोटी है। हाँ, इंडिया में सबसे तीव्र ढाल की चोटी अगर कहा जाए तो आपको आंसर होगा राकापोसी। चलिए नीचे जगह छोड़ दे, थोड़ा सा नीचे हेडिंग को, जॉस्कर श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी। चलिए जॉस्कर में जो प्रश्न बनते हैं ध्यान दिया जाए, बस सारी बात आपको एकदम क्लियर होते जाएगा। लद्दाख श्रेणी के उत्तर की दक्षिण, जल्दी बोलो, दक्षिण, लद्दाख के समानांतर उसके दक्षिण में जॉस्कर श्रेणी स्थित है। पहला लाइन तो क्लियर हो गया। दूसरा, लद्दाख और जॉस्कर के बीच से एक नदी गुजरती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जॉस्कर के बीच से गुजरती है, लाइन भी क्लियर रहेगा। तीसरा, जॉस्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जॉस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कमेंट करो जल्दी, केटू, नालायक केटू तो उसका कमेंट करिए। तो ध्यान दीजिए, कमेंट में खाली ई हटा देना है तो माउंट कामेट आंसर होगा, दिमाग में सेट कर रहे। जब हम कहें जॉस्कर की सबसे ऊंची चोटी तो कहना कि जा, कमेंट करे कहे थे तब भुला गए थे, मिनट खाली हटा देना है, माउंट कामेट। बोलो जॉस्कर में जा, क्या करना है, कमेंट में हटा देना है, माउंट कामेट। 77-56 मीटर माउंट कामेट की ऊंचाई है, और ये जॉस्कर की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ, जॉस्कर की ऊंची चोटी माउंट कामेट, लद्दाख की ऊंची चोटी राकापोसी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू। ये तीनों क्लियर है। केटू की ऊंचाई कितनी है, 86-11 मीटर, 86-11 मीटर। और बताओ इसका राकापोसी 77-88 मीटर, तो इससे बहुत कम है, और माउंट कामेट इससे भी कम। बोलो जी क्लियर है सबका। कई बार इंडिया के पीक को सजाने दे देगा कि ऊंचा से नीचा सजाओ, तो इसीलिए उस कंडीशन में अब इतना फैक्चुअल याद तो नहीं रहेगा, तुम 77-56 परीक्षा में याद नहीं रहेगा ना, 77-88 याद रहेगा। ई वाला घट जाना है, चूंकि दुलरुआ है, विश्व का दूसरा है, तो इधर जाना है 86-11। और बाकी सजाने में ध्यान रखना कि इससे छोटा है राकापोसी और उससे छोटा है माउंट कामेट। क्लियर है सबका। नीचे लिख दीजिए, डैश देके, जॉस्कर श्रेणी, नीचे डैश देके लिखो, लद्दाख श्रेणी के समानांतर, लद्दाख श्रेणी के समानांतर, लद्दाख श्रेणी के समानांतर उसके दक्षिण में, उसके दक्षिण में जॉस्कर श्रेणी स्थित है, उसके दक्षिण में जॉस्कर श्रेणी स्थित है, जॉस्कर श्रेणी स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए, लद्दाख श्रेणी, सॉरी हाँ चलो ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच से, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच से, बीच से कौन नदी, सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है। नीचे डैश लिख दीजिए, जॉस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जॉस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
माउंट कामिट अंडरलाइन कर देगा, माउंट कामिट है, माउंट कामिट है ब्रैकेट में 77-56 मीटर माउंट कामिट है। बोलो ट्रांस हिमालय में हम लोग पढ़ लिए किसको, काराकोरम, फिर क्या पढ़े लद्दाख, और क्या पढ़े जॉस्कर, एक और पढ़ेंगे कैलाश, बस ट्रांस खत्म। तब हिमालय के 3 श्रेणी, बृहद, मध्य, वाय। आज बृहद मेन अभी समझेंगे, तो नीचे लिख दीजिए कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश के भारत में है नहीं तो इसलिए बहुत ज्यादा कैलाश पर फोकस नहीं, खाली थोड़ा सा समझना है। कैलाश पर्वत श्रेणी, चलो ध्यान दो, कलम रखो, समझो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलाश पर्वत श्रेणी भारत स्थित है कि तिब्बत, तो कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत स्थित है, ये तिब्बत स्थित एक पर्वत श्रेणी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलाश पर्वत श्रेणी है तिब्बत में, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी भारत के हिंदू धर्म से संबंधित है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार शिव जी का यह निवास स्थान, शिव गए कैलाश, शिव जी का जितना है यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी उनका रेसिडेंस। तो बताओ भगवान के रेसिडेंस को आदमी जान जाए तो समझ रहे हो क्या कर सकते, कहीं जाए तो कैलाश जाने के लिए लोग हमेशा परेशान भी रहते हैं। क्वेश्चन आएगा किस तरह से कैलाश जाए, तो इसमें दर्रा पढ़ाएंगे तो आप समझोगे कहां से कैलाश इन करेंगे। दूसरा कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट कैलाश है, पर्वत श्रेणी भी कैलाश, ऊंची चोटी का भी नाम माउंट कैलाश। तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो हम लोग को आगे काम आएगा, कैलाश भी एक ऊंचा पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ भी बर्फ जमा हुआ। देखो ऊपर आप पढ़ोगे, जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं 1 किलोमीटर, तो ऊपर में टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, घटता है। कितना, तो 1 किलोमीटर लगभग जाने में कितना टेम्परेचर घटेगा, तो लगभग मान के चलो 6 डिग्री। तो अगर 4 किलोमीटर ऊपर चल गया तो 24 डिग्री घट गया। अगर नीचे का टेम्परेचर 24 है तो 4 किलोमीटर ऊपर 0 हो गया, तो वहां पानी बर्फ जम जाए। इसीलिए जिसका भी हाइट 4 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पे ऊपर बर्फ होगा, ग्लेशियर होगा। बोलो क्लियर है सबका। अब कंडीशन समझिए कि यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी भी एक ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ भी पूरा बर्फ जमा हुआ और बर्फ पिघलने से नीचे झील बनता है। और कैलाश के पश्चिम में यही मानसरोवर झील है, यहाँ भी लोग स्नान करने खूब जाते हैं। तो कैलाश के पश्चिम में कौन है, मानसरोवर झील, और कैलाश के दक्षिण में नीचे ये है राक्षस झील, राकस ताल, ताल माने तालाब है, झील है। तो कैलाश के दक्षिण वाला का नाम क्या है, राकस ताल, और पश्चिम वाला का नाम मानसरोवर। और मानसरोवर और राकस ताल इंडिया में है कि तिब्बत में, तिब्बत। बोलो जी क्लियर है सबका। तो इन बातों को जल्दी से नोट करेंगे, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे जैसे कि कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए, कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी का विस्तार माना जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी का विस्तार माना जाता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी का विस्तार माना जाता है, विस्तार माना जाता है। नीचे डैश लिख दीजिए, यह पर्वत श्रेणी हिंदू धर्म की आस्था शिव से जुड़ा है, हिंदू धर्म की आस्था शिव से जुड़ा है, हिंदू धर्म की आस्था शिव से जुड़ा है। नीचे डैश लिख दीजिए, कैलाश पर्वत श्रेणी के पश्चिम में, कैलाश पर्वत श्रेणी के पश्चिम में बोलो कौन झील है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तथा दक्षिण में बोलो दक्षिण में राकसताल झील है, राकसताल झील है, राकसताल झील है। अब बताओ ट्रांस हिमालय हम लोग पूरे पढ़ लिए, अब बताइए ट्रांस से क्वेश्चन रहेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम लोग को चलना है हिमालय, हिमालय के कितने भाग, 3। आज हम लोग हल्का सीखेंगे किसको, बृहद हिमालय। तो नीचे सभी लोग स्टार लगा के हेडिंग दो, बृहद हिमालय बोला जाए। कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट कैलाश, वो भी लगभग 76-20 मीटर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लोग से छोटा ही है माउंट कैलाश। नीचे हेडिंग दे दीजिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। चलिए ध्यान दे, बृहद हिमालय में नीचे मानचित्र बनाया, मानचित्र खूब बनाना है, इतना कि पेट भर जाए। बृहद हिमालय, पहले भारत का बस इतना ही मानचित्र बनाया, ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग को खूब बढ़िया से हमारे साथ बनाना है। कलर चेंज कर दोगे, कलर चेंज करने के बाद जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट दे दोगे, यह पॉइंट से ऐसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यहाँ पे भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट दो, पॉइंट्स दे दीजिए लगातार। दे दिए पॉइंट सबको, समझोगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कलम रख के हमारे साथ थोड़ा सा समझोगे, बस धीरे धीरे बेस क्लियर होते जाएगा। देखो जम्मू कश्मीर में एक सबसे ऊंची इसकी चोटी है, और इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। ध्यान देना, नाम है पर्वत, एक्चुअल में इसकी चोटी तो नंगा पर्वत है, तो बृहद हिमालय की कश्मीर में ऊंची चोटी। और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश में इसकी ऊंची चोटी है, इसका नाम है नमचा बरुआ, और यही नंगा पर्वत टू नमचा बरुआ, इसी का नाम बृहद हिमालय। पहले बढ़िया से बात को समझना, बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक है। क्या ये डिसकंटिन्यू है कि कंटिन्यू है, एकदम कंटिन्यू, लगातार, कहीं ब्रेक नहीं है। और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, पटना से दिल्ली जाओ, फिर दिल्ली से चलाओ, फिर आओ आधा दिल्ली जाओ, इतना दूर अकेले हिमालय।
तो हिमालय का समझ रहे हो लक्षण क्या? तुम लोग पर्वत खाली देखा, गाड़ी से वो देखा, आगे बढ़ा तो खत्म हो गया। इनमें 2400 किलोमीटर लगातार चलोगे तब जाके खत्म। तो 2400 किलोमीटर कहीं गैप भी दिखाई नहीं देगा, एकदम कंटिन्यू ही। तो ये बताओ विश्व का सबसे लंबा होगा कि नहीं? चलिए बोलो। तो नहीं, वर्ल्ड का चौथा लंबा, इतना के बाद फोर्थ पोजीशन है, थर्ड नहीं। बात समझो, वर्ल्ड जब पढ़ोगे तो विश्व का सबसे लंबा इंडीज है, दूसरा रॉकी है, तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और चौथा बृहद हिमालय। तो वर्ल्ड का लंबाई की दृष्टि से फोर्थ पोजीशन है, लेकिन ऊंचाई की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन। वर्ल्ड में इतना ऊंचा पर्वत श्रेणी वर्ल्ड में कहीं नहीं। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो हिमालय, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो इंडीज। देखो आंसर चेंज है, लंबी का मतलब हो गया ये चौथा, लेकिन ऊंचा का मतलब हो गया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी। इस ऊंचाई होने के कारण बोलो बर्फ कम रहेगा कि ज्यादा? पूरा बर्फ से ढका है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। देखिए बृहद हिमालय का ही दूसरा नाम है हिमाद्री, हिम से आच्छादित। तो बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या हो गया? हिमाद्री। जब हम बोलेंगे हिमाद्री, आप कहोगे बृहद हिमालय। चलो, इसकी जो चौड़ाई मोटाई की बात करें तो एवरेज 40 किलोमीटर तक की मोटा है। इससे भी ज्यादा चौड़ाई मध्य हिमालय का। देखो मध्य हिमालय इससे भी चौड़ा है, ऊंचाई कम लिया है इससे, लेकिन चौड़ा ज्यादा है। बृहद हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। लंबाई की दृष्टि से वर्ल्ड में चौथा पर्वत श्रेणी है, ऊंचाई की दृष्टि से वर्ल्ड में पहला पर्वत श्रेणी है। और हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार पर्वत श्रेणी है। नवीन मुर्दार क्या होता है? अब थोड़ा इसको समझना है, हल्का सा ध्यान दो, समझोगे ठीक से। देखिए पहले बढ़िया से समझना, पहले पूरे पृथ्वी पर एक ही स्थल थे, पिंजिया, और पानी पड़ के एक सागर थे, टेथिस सागर। पिंजिया और टेथिस सागर दो ही थे। धीरे धीरे इस स्थल खंड में क्रैकिंग आया, और क्रैक होने के बाद ये दो भागों में बट गए। ऊपर वाला का नाम अंगारा लैंड और नीचे वाला का गोंडवाना लैंड, और यही टेथिस सागर स्थित हो। सागर बीच में आ, धीरे धीरे इसके कई पार्ट हो गए और ये सभी एक दूसरे से बाद में टक्कर मार के वर्तमान पेज बना। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि जो भारत देख रहे हो, यहीं पर बीच में पहले टेथिस सागर था। ये भारत का प्लेट है और ये तिब्बत का प्लेट। ऊपर वाले प्लेट का नाम क्या है? तिब्बत प्लेट। और ई वाला का नाम क्या है? भारत प्लेट। और यही जो नीचे वाला देख रहे हो, ये पहले गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था। ये बाद में धीरे धीरे ऊपर आते आते मार दिया कसके धक्का। देखिए बाद में धक्का मारा, और जब बाद धक्का बैठ के उठ गए और हिमालय पर्वत बन गए। तुम लोग ये नहीं समझना कि नीचे से कुछ निकला उकला। ये टक्कर मारने से, भारत प्लेट का टक्कर तिब्बत प्लेट में होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और उसके 3 श्रेणी बने, और यही बृहद हिमालय है। ये जस्ट लाइक वैसे ही है। और ऐसा कोई टक्कर से होगा तो इस पर्वत को मुर्दार पर्वत कहते हैं। और ये टक्कर रुक गया क्या सर? नहीं, अभी भी लगातार जारी है। भारत का प्लेट तिब्बत प्लेट में अभी भी इन कर रहा है। इसी कारण से इसकी ऊंचाई हमेशा वही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही। कोई भी नवीन मुर्दार होगा तो उसकी ऊंचाई ग्रोथ होगा, बढ़ेगी। जस्ट सही है, जैसे एक मान लो पैर पूछने वाला, और पैर पूछने वाला में एक दोस्त को खड़ा कर दो और तुम इधर से आके धक्का मार दो, बताओ पैर पूछने वाला वैसे ही रहेगा कि उठ जाएगा? तो कहना हिमालय पर्वत बन गया, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत बना। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, हिमालय के ऊपर में 3 किलोमीटर ऊपर, 4 किलोमीटर ऊपर बर्फ खनने के बाद बड़े बड़े समुद्री मछली के अवशेष मिलते हैं। तो क्या मछली टहल गया था? नहीं, ये टेथिस सागर में था। और ये जब उठा तो ऊपर चला गया, बर्फ में उसके अवशेष हड्डी मिलते हैं, तो मालूम चला कि पहले नीचे था, वर्तमान में वही उठ के ऊपर चला गया। इसी कारण से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, कि यही सागर के ऊपर माथा है, तो सागर माथा। बोलो सागर माथा समझ में आया? जब कहेंगे सागर माथा, कहना वो माउंट एवरेस्ट। तो पहले हम ये बताओ, हम लोग यहाँ कैसे हिमालय बना, ये बात समझ में आ गया। तो पहले जल्दी से, अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले एक फिगर बना लो। एक फिगर बनाओ, इसी का नाम लिखो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलेंगे? हिमाद्री। बृहद हिमालय, हिमाद्री। पॉइंट्स का नाम लिख दो, नंगा पर्वत 2, नमछा बरुआ। एक ही बार में टक्कर मार दिया, और टक्कर लगातार मारते गया तो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। अभी भी बढ़ रहा है, वर्तमान में भी इसकी हाइट बढ़ रही है। इन नमछा बरुआ चोटी का नाम है, नमछा बरुआ चोटी है। पूछेगा हाँ अभी सब एक एक हाइट चलेंगे। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी तक नमछा बरुआ, ये बेचारा 7700 में है, वो 8200 में है। नंगा पर्वत एक अच्छा पिक है। अभी सब आएगा, अभी यहाँ कंचनजंगा आएगा 85-86 मीटर भी आएगा, और इंडिया का हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी यहाँ पे रहेगा। सब मानचित्र पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन इधर से उधर मारेगा तो फ्लक्चुएशन करेगा, तो बढ़िया से ध्यान देगा। पहले ये बताओ, मानचित्र क्लियर हो गया सबका? अब बताओ पहला नंबर जो अभी लिखाने जा रहे हैं, पहला पॉइंट, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये लाइन क्लियर है? बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और लंबाई की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। पहला कौन है? इंडीज, दूसरा रॉकी, तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथा बृहद हिमालय। इसकी ऊंचाई औसत 6100 मीटर। सब छोटा बड़का चोटी जोड़ के अगर एवरेज निकालो तो 6 किलोमीटर से ऊपर ही हर जगह। तो सोच लो एवरेज 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसीलिए ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी। बोलो जी, लाइन में क्लियर है सबका? अब इन बातों को नोट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसके स्टेप को समझेंगे। नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। बिल्कुल सही, बच्चा ऑनलाइन में लिख रहा है कि सर इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ब्रैकेट में ग्रेट हिमालय भी लिख दीजिए। चलिए नीचे डैश लिख दे। इसका विस्तार, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नमछा बरुआ, नंगा पर्वत से नमछा बरुआ तक 2400 किलोमीटर में है। हाँ 2400 किलोमीटर, लंबाई किलोमीटर में, हाइट मीटर में चलेगा। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नमछा बरुआ 2400 किलोमीटर है। हाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, नेपाल और भूटान में है।
लंबाई की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। ब्रैकेट में लिख दो रॉकी। पहला नंबर देखिए, पहला इंडीज कर लो। पहला इंडीज, दूसरा रॉकी, इंडीज रॉकी। तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथा नंबर बृहद हिमालय, चौथा बृहद हिमालय। नीचे डैश लिख दीजिए इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। नीचे डैश लिख दो बृहद हिमालय की चौड़ाई, बृहद हिमालय की चौड़ाई 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर है। नीचे डैश लिखिए बृहद हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है। बृहद हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है। बृहद हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है। नवीन मुर्दार पर्वत है। अब एक एक करके सब खूब बढ़िया से इसकी चोटी समझना, कहां कौन चोटी है, न केवल भारत बल्कि नेपाल तक। और तब क्वेश्चन आएगा। एक चीज ध्यान रखोगे कि यहीं पर है कंचनजंगा, और कंचनजंगा अभी केवल सुना दे रहे हैं, यह 85-86 मीटर है। याद रखना एकदम आसान है, 85-86। तो कंचनजंगा की हाइट क्या है? 85-86। याद करो केटू की हाइट क्या है? 86-11। जो याद करने लायक है वही ठीक ठाक रखना है। ये लगभग 8200 मीटर है, ये तो 7700 मीटर है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जल्दी बोलो। तो कंचनजंगा नहीं है, केटू इससे काफी ज्यादा। अगर हम कहें यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट सोचो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी, धरती का सबसे ऊंचा चोटी। कई बार पर्वत छोड़ दे, कहेगा धरती का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है, अब लड़कापन झरना पे लगता है। धरती पर इससे ऊंचा कुछ नहीं। और इसीलिए धरती का सबसे ऊंचा 8848 मीटर है। और धरती का सबसे नीचा मरियाना ट्रेंच 11022 मीटर है। और धरती का सबसे नीचा 11 किलोमीटर और सबसे ऊंचा 9 किलोमीटर। 9 मान लो। क्वेश्चन पूछेगा कि धरती का सबसे निचला बिंदु से धरती के सबसे ऊपरी बिंदु के बीच कितना दूरी है? तो कहना कि नीचे 11 और ऊपर 9, 11 9 20 किलोमीटर। आजकल सेटर इतना स्मार्ट है ना कि एक बार 3 चीज चेक कर लेगा, मरियाना जानता है कि नहीं, एवरेस्ट जानता है कि नहीं, जोड़ जाता है कि बस। ना वो खाली मरियाना थोड़ी पूछेगा तुमसे, तुमको पूरे हो सकता है और अच्छा सेक्टर मिल जाए। तो कहे कि यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच में उलट दिया जाए तो चॉइस ए नहीं हटेगा। कई लड़का ये सोचेगा कि ये बुरिस्ट है तो मरियाना ट्रेंच में हटेगा। बी इसमें 5 किलोमीटर बच जाएगा नीचे। सी 3 किलोमीटर नीचे लगभग बचेगा। बोलो सही आंसर क्या है? 3 किलोमीटर बचेगा। 9 है और 11 है तो आंसर क्या करना है? 2 किलोमीटर लगभग बचेगा। ये 8848 मैंने बार-बार समझाया कि 9 है, 11 है तो 11 में से 9 गया तो कितना है? 2 किलोमीटर नीचे और बचेगा। तो अब खैर ध्यान दीजिए, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार अगर बताया तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चॉइस पहले से क्लियर है। चॉइस में है ए केटू, जो कई लड़का एकदम रटंत के लिए रहता है। बी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सी में आपका है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और डी में आपका है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। चॉइस आउट है। अब क्वेश्चन की बारी है, सोच के बढ़िया से बताना है। क्वेश्चन है, ध्यान देना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कोई नहीं बोलेगा यहीं पर ब्रेक है, 2 मिनट जहां समझा वो सब चोटी क्लियर। हाँ कि केटू। अच्छा बैठ जाइए। बोलो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी गुड, इसमें सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, चॉइस सही है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा 85-86, ये 86-11। हाँ हिमालय की ना लगे, हाँ तो हिमालय की नहीं है, इसलिए सही आंसर कंचनजंगा, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ। सुनना रे, कई नालायक का लक्षण क्या है ना, वो सब समझ में नहीं करता है। वो खाली केटू ऊंचा बोलेगा तो मारिए के आना है, वो एकदम कंफर्म के लिए रहता है कि केटू है तो मार दो, एकदम वट भी नस्तीन होगा। वो हिमालय की पार हिमालय की सब घर आके समझेंगे। अब तुमको एकदम ध्यान देना है, तुम बताओ। हाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वही क्वेश्चन पूछा तुमसे। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। बैठ जाइए। इसमें हिमालय नहीं लगाए तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, एकदम सही। अब बताइए क्वेश्चन का स्टेप मूवमेंट होगा तो क्लियर है सबका। अब पूरे चोटी अगला दिन धरेंगे तब बृहद हिमालय हो जाएगा, तब मध्य तब बाह्य। इतना डिटेल पढ़ना है तो खाली बाह्य हिमालय के कहते हैं। अभी